पश्चिम बंगाल जहां हर चुनाव अपने साथ एक नई कहानी लेकर आता है, लेकिन इस बार चुनाव शुरू होने से पहले ही एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसने पूरी राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। एक तरफ है राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो लगातार चौथी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही हैं, और दूसरी तरफ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस पर निष्पक्षता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। विवाद की जड़ है चुनाव से ठीक पहले राज्य के शीर्ष अधिकारियों को अचानक ट्रांसफर। जैसे ही चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तारीखों का ऐलान किया, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान और 4 मई को नतीजे, वैसे ही राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई। लेकिन तारीखों का ऐलान के तुरंत बाद चुनाव आयोग ने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया जिसने पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी जैसे सबसे वरिष्ठ अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया। यह फैसला 15 और 16 मार्च को लागू किया गया और इसी के साथ विवाद की शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक पत्र लिखकर इस कदम को मनमाना और लोकतंत्र के खिलाफ बताया। अपने पत्र में ममता बनर्जी ने कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि जब इन अधिकारियों के खिलाफ चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी या लापरवाही का कोई आरोप नहीं था, तो फिर अचानक उन्हें हटाने की जरूरत क्यों पड़ी। ममता बनर्जी का आरोप सिर्फ ट्रांसफर तक सीमित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि आमतौर पर इस तरह के फैसले में राज्य सरकार से सलाह ली जाती है। नियमों के अनुसार जब किसी महत्वपूर्ण पद पर बदलाव किया जाता है तो राज्य सरकार से 3 नामों की सूची मांगी जाती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तो राज्य सरकार से कोई सुझाव लिया गया और ना ही किसी तरह को समन्वय किया गया। ममता बनर्जी ने इसे केंद्र और राज्य के बीच संतुलन के खिलाफ बताया और कहा कि यह राज्य के अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। इस पूरे मामले में तृणमूल कांग्रेस भी खुलकर सामने आई है। पार्टी ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग की विश्वसनीयता किसी एक राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है, बल्कि यह देश की जनता की अमानत है। टीएमसी का मानना है कि इस तरह के फैसले चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हैं और इससे जनता का भरोसा कमजोर हो सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग का ऐसा करने का अधिकार है? जवाब है हाँ। चुनाव आयोग के पास यह अधिकार होता है कि वह चुनाव के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों में बदलाव कर सके ताकि चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जा सके। खासकर उन राज्यों में जहां चुनाव के दौरान तनाव या हिंसा की संभावनाएं रहती हैं, वहां आयोग अक्सर ऐसे कदम उठाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार लिया गया फैसला सही समय और सही प्रक्रिया के तहत लिया गया है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। एक तरफ बीजेपी बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। ऐसे में हर फैसला, हर बयान, हर कदम का राजनीतिक मतलब निकाला जा रहा है। इस पूरे विवाद का असर चुनावी माहौल पर भी पड़ सकता है। अब राज्य के मुख्यमंत्री और चुनाव आयोग के बीच इस तरह की टकराव की स्थिति बनी है तो यह चुनाव की निष्पक्षता को लेकर जनता के मन में सवाल पैदा करता है। हालांकि चुनाव आयोग हमेशा से खुद को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था बताता रहा है, लेकिन इस तरह के आरोप उसकी साख को चुनौती देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या चुनाव आयोग ममता बनर्जी की चिट्ठी का जवाब देगा? क्या वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा या फिर यह विवाद और ज्यादा बढ़ेगा? आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि यह टकराव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा या फिर इसका असर चुनावी प्रक्रिया पर भी पड़ेगा। पश्चिम बंगाल का चुनाव पहले से ही हाई वोल्टेज माना जा रहा है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है और अब इस नए विवाद ने चुनाव को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो, लेकिन जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं उससे यह साफ है कि इस बार का चुनाव सिर्फ वोटिंग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह बड़े राजनीतिक संघर्ष का रूप ले चुका है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल 2026 सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि संस्थाओं का विश्वसनीयता की भी परीक्षा है। एक तरफ चुनाव आयोग है जो अपनी निष्पक्षता साबित करना चाहता है और दूसरी तरफ राज्य है जो अपने अधिकारों की रक्षा की बात कर रहा है। अब देखना यह होगा कि इस टकराव का अंत कैसे होता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी राय कमेंट में लिखें।